इतिहास सिर्फ कागजों के पन्नों पर लिखी तारीखों और नामों का संग्रह नहीं, यह उन लोगों की कहानियों से भरा है जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से युगों को आकार दिया। ऐसे ही एक कहानी है गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती की। एक ऐसी रानी जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी और इस धरती के इतिहास में अमर हो गई। दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के महोबा में चंदेल वंश के राजा कीर्ति सिंह के घर हुआ। उनका नाम देवी दुर्गा के नाम पर रखा गया और बचपन से ही उनमें असाधारण साहस और तेजस्विता झलकती थी। जब अन्य राजकुमारी शाही महलों की आरामदायक दुनिया में खेलती थी, दुर्गावती तीर, कमान, तलवार और भाले का अभ्यास करती थी। कहते हैं उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही घुड़सवारी और युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। लोग अक्सर कहते थे यह कन्या जन्म से ही योद्धा है। दुर्गावती का विवाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा दलपत शाह से हुआ। गोंडवाना उस समय मध्य भारत का एक समृद्ध और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य था। विवाह के बाद रानी गोंडवाना आई, जो आज के मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में फैला था। अब दुर्गावती सिर्फ रानी नहीं रही, वे एक संरक्षक, एक नीति निर्माता और जनता की प्रिय बन गई। लेकिन किस्मत का खेल क्रूर था। विवाह के केवल कुछ वर्ष बाद 1548 में राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उनका बेटा वीर नारायण मात्र 3 वर्ष का था और राज्य की जिम्मेदारी पूरी तरह रानी के कंधों पर आ गई। यह वह पल था जब एक माँ, एक शासक और एक योद्धा तीनों रूप में एक साथ जाग उठे। रानी दुर्गावती ने गोंडवाना को न्यायप्रिय और कुशल नेतृत्व दिया। उन्होंने खेती को बढ़ावा देने के लिए तालाब और नहरें बनवाई, व्यापारिक मार्ग सुरक्षित किए और सैनिक व्यवस्था को मजबूत किया। उनके शासन में गोंडवाना समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। रानी हर हफ्ते दरबार में जनता की समस्या सुनती थी और तुरंत समाधान करती थी। जनता उन्हें माई साहब कहकर पुकारती थी, क्योंकि वे सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि एक संरक्षक थी। उन्होंने किसानों की स्थिति सुधारी, व्यापार को बढ़ावा दिया और न्याय व्यवस्था को मजबूत किया। गोंडवाना उनके शासन में खुशहाल और सुरक्षित था। लेकिन समृद्धि अक्सर आक्रांताओं को आकर्षित करता है। यह सुख शांति मुगल को रास नहीं आई। 1564 में मुगल सम्राट अकबर के अधीन सेनापति आसफ खां की नजर गोंडवाना पर पड़ी। यह न सिर्फ एक संपन्न राज्य था बल्कि रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण भी। मुगलों ने संदेश भेजा, आत्मसमर्पण करो और हमारा आधिपत्य स्वीकार करो। रानी के दरबारियों ने भी सलाह दी कि मुगलों से युद्ध टालना ही समझदारी है, लेकिन रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती, इसके लिए लड़ना पड़ता है। रानी ने अपनी सेना को तैयार किया। उनके पास लगभग 20,000 सैनिक थे, जबकि मुगलों की सेना संख्या में कहीं अधिक और आधुनिक हथियारों से लैस थी। फिर भी रानी ने युद्ध भूमि में उतरने का निर्णय लिया। उनका प्रिय युद्ध हाथी सरमन उनके साथ था, जिस पर बैठकर वे सेना का नेतृत्व करती थी। रानी ने अपने बेटे वीर नारायण को भी युद्ध में साथ लिया ताकि वह वीरता का पाठ अपनी आंखों से देख सके। 24 जून 1564 जबलपुर के पास नराई घाट की घाटियां तलवारों की टकराहट से गूंज रही थी। रानी ने आगे बढ़कर अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाया। याद रखो, यह हमारी धरती है, इसे बचाना हमारा धर्म है। युद्ध की शुरुआत में गोंडवाना सेना ने मुगलों को पीछे धकेल दिया। रानी के प्रहार से दुश्मन घबराने लगे, लेकिन मुगलों ने अपनी भारी संख्या और तोपों के बल पर धीरे धीरे बढ़त बनानी शुरू कर दी। युद्ध के दौरान रानी के हाथ में तीर लगा, लेकिन उन्होंने अपनी चोट की परवाह किए बिना लड़ाई जारी रखी। उनका पुत्र वीर नारायण भी बहादुर से लड़ा, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया। जब रानी को लगा कि वे घिर चुकी हैं और पकड़ी जाएंगी, उन्होंने अपने सेनापति से कहा,
मुझे जीवित दुश्मनों के हाथों मत पड़ने देना। फिर उन्होंने कावेरी नदी की तरफ देखा और अपनी कटार से स्वयं को अपने सीने में वार किया और अमर हो गई। उनकी यह वीरता देखकर आसफ खां तक ने उन्हें सलाम किया और उनकी मृत्यु पर सम्मान व्यक्त किया। रानी दुर्गावती का बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता में बने रहने के लिए नहीं होता, बल्कि अपने लोगों और अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक खड़े रहने में है। आज भी जबलपुर और गोंडवाना क्षेत्र में उनकी स्मृति में मेले और समारोह होते हैं। उनका नाम भारत की अमर वीरांगनाओं की सूची में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। वो कहते हैं ना, वीरता किसी एक युग या एक लिंग की जागीर नहीं। जब मातृभूमि पर संकट आया तब नारियों ने भी तलवार थामकर रणभूमि को अपने साहस से लहू लुहान किया। रानी दुर्गावती सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि साहस, स्वाभिमान और बलिदान की जीती जागती परिभाषा है। जिस धरती पर ऐसी वीरांगनाएं जन्म ले, उस धरती को कोई भी ताकत गुलाम नहीं बना सकती।